मौजूद हैं। साक्षी, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हाल ही में प्रेस वार्ता कर प्रदेश में इस वक्त जो मौजूदा सिचुएशन है उसको लेकर तमाम जानकारियां साझा की है। और उससे पहले उन्होंने अनऑफिशियली जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनके साथ भी मुलाकात की थी और प्रदेश में जो लोग प्रभावित हैं उन्हें मुआवजे जारी किए गए हैं। और इसी के साथ साथ अभी ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर कितने किसानों ने पंजीकृत किया है और उनका सर्वे और इंस्पेक्शन जो है वो करवाया जा रहा है, इस पूरे संबंध में उन्होंने इस वक्त पूरे प्रदेश को जानकारी दी है। कैबिनेट मिनिस्टर रणबीर गंगवा हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, मुख्यमंत्री ने भी जानकारी दी है, आपकी भी उनसे अनऑफिशियल चर्चा जो है वो हुई है, किस संबंध में और क्या विशेष बातचीत जो है वो इस दौरान? देखिए, जो आज के हालात है, जिस तरीके से पता है कि बरसात इस बार बहुत ज़्यादा हुई है, कई जगह पे बाढ़ के हालात बन गए, उसके ऊपर सारी चर्चा करने का काम किया। और अलग अलग ज़िलों के जो खासकर जो मिनिस्टर्स हैं उनके भी जो अपने अपने ज़िले हैं उसके बारे में भी विस्तृत चर्चा की गई है। और उसके बारे में जैसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बताया भी और जो आदेश भी जो जारी किए हैं कि क्षतिपूर्ति पोर्टल भी ओपन किया हुआ है, किसान अपना पंजीकरण उसके ऊपर करा रहे हैं। जो भी फसलें जिनकी ख़राब हो गई है उसका स्टेट की पॉलिसी के हिसाब से उनका मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा कई जगह में, कई गांवों के अंदर जिस तरीके से पानी का जल भराव जो है हो गया और लोगों को मकान भी खाली करने पड़े, कई जगह पे दूसरी जगह पे जाना पड़ा और उनके मकान का भी अगर किसी का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी सरकार की तरफ से की जाएगी, उनको मुआवजा जो है दिया जाएगा। किसी की छत गिर गई तो भी, और किसी के अगर मकान अगर कोई कंडम हो गया है तो उसकी रिपेयर के लिए भी उनकी मदद जो है वो की जाएगी। इस तरीके के तमाम कदम उठाने का काम जो है सरकार की तरफ से किया गया है। और अब तक बड़ी संख्या में लगभग 450 से ज़्यादा गाँवों के किसान भाइयों ने जो है अपने अपने क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण करवाने का काम जो है वो किया है। सर, इसी के साथ अपील भी की गई है मुख्यमंत्री के द्वारा सभी सत्ता पक्ष के विधायकों से, खास तौर से, कि वो एक एक माह का जो वेतन है वो बाढ़ प्रभावितों के लिए जो है वो दान दें। तो इस अपील को कैसे देखते हैं और क्या आप भी अपनी तरफ से कोई अपील करें? बिल्कुल, देखिए, निश्चित तौर पर जब इस तरह का कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है तो सारे मिलकर के उसमें करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है, हम सारे के सारे जो चाहे वो मंत्री हैं, चाहे हमारे बीजेपी के जो विधायक हैं, सारे के सारे वो एक एक महीने का वेतन जो है मुख्यमंत्री राहत कोष में देने का काम करेंगे। और इस समय में जो भी सामर्थ्यवान लोग हैं उनको हर तरीके से बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष के अंदर जो है मदद करनी चाहिए। और बहुत से अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अपील से भी और जिस तरीके से प्रशासन ने अलर्ट लेकर के कार्य किए हैं, बहुत ही मैं कहूँगा कि हमारे जो प्रशासन के अधिकारी है, कर्मचारी है, उन्होंने भी रात को 2-2 बजे तक भी इसमें कार्य किए हैं। और इस स्थिति को ऊपर नज़र रखते हुए इसको कंट्रोल करने का काम जो है किया है। और मैं समझता हूँ कि जो भी सामर्थ्यवान लोग हैं सबको ही इसके अंदर अपना सहयोग जो है ज़रूर करना चाहिए। सर, क्या विपक्ष के विधायकों से भी आप अपील करेंगे कि इस तरह बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए अपना एक माह का जो वेतन देने के लिए उन्हें आगे आना चाहिए? बिल्कुल, सभी को ही, ना केवल विपक्ष को, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ कि जो भी सामर्थ्यवान जो व्यक्ति है वो उनको सबको ही इस बारे में जो है करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि चाहे हमारे चाहे अधिकारी हैं, चाहे कर्मचारी है, चाहे आम नागरिक है, कोई और है, वो भी अपनी इच्छा अनुसार, अपने सामर्थ्य अनुसार इसमें जो है मदद उनको करनी चाहिए। सर, इसी के साथ इससे पहले, क्योंकि हमारे जो दोनों पड़ोसी राज्य हैं वो लगभग ज़्यादा त्रासदी से जो है ज़्यादा प्राकृतिक आपदा के शिकार हुए हैं, जनजीवन बहुत अस्त व्यस्त हुआ है उम्मीद से ज़्यादा। तो और पंजाब और हिमाचल की बात करें तो पंजाब और JNK के लिए तो पहले ही मुख्यमंत्री जी ने 5-5 करोड़ रुपए की राशि दे दी थी, लेकिन आज हिमाचल को भी 5 करोड़ रुपए की जो राशि है वो मुख्यमंत्री राहत कोष से भेज दी गई है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से ये हमारे संस्कार भी है, और जब कोई इस तरीके की कोई प्राकृतिक आपदा आती है या कोई दिक्कत परेशानी होती है तो हम एक दूसरे की मदद करने का काम करते हैं। और मैं धन्यवाद करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का कि
हिमाचल में भी भेजे हैं, पहले जम्मू कश्मीर में भी, और साथ लगता है हमारा स्टेट है पंजाब, उसमें भी ये राशि भेजने का काम किया था। और पंजाब के अंदर न केवल राशि भेजने का काम किया, बल्कि हमने जो राहत सामग्री है वो भी परसों ही हिसार से ही मैं खुद हरी झंडी दिखा करके आया हूँ। 10 ट्रक हमने जो अमृतसर के अंदर भेजने का काम किया। अलग अलग ज़िलों को अलग अलग ज़िले पंजाब के दे करके ये राहत सामग्री भेजने का काम जो है वो किया जा रहा है। ये हमारा आपस का जो भाईचारा है, एक दूसरे की मदद करने का जो आपदा के समय में जो है वो करनी चाहिए। और वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय खुद आगे आकर के और औरों को भी प्रेरित करके ये करने का काम करें। लगातार हरियाणा, चाहे पंजाब के जो हमारे नेबरिंग पंजाब बॉर्डर पे गांव लगते हैं, उनकी भी हरियाणा वाले मदद कर रहे हैं, चाहे पशुओं को चारा पहुंचाना हो, खाने पीने का सामान देना हो, और लगातार अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से जो ट्रक्स है, जैसे आप कह रहे हैं, कल मुख्यमंत्री ने भी हरी झंडी दिखाई, आज आपने भी आप भी जो कह रहे हैं कल आपने दिखाई, तो कैसे देखते हैं आप हरियाणवी के जज्बे को कि लगातार वो आगे आ रहे हैं? मुख्यमंत्री राहत कोष में भी जो है बाढ़ प्रभावितों के लिए जो अपना हिस्सा है वो दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए हम तो सारे ही और हमारे सारे धर्म भी यही सिखाते हैं कि हमें एक दूसरे की मदद करना चाहिए। जब कोई एक भाई अगर किसी विपत्ति में हो तो दूसरे भाइयों को आगे आकर के उनकी मदद करनी चाहिए। उसी परंपरा को आगे ले जाते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने स्वयं आगे आकर के अब सारे के सारे जो आम नागरिक है वो भी इसमें अपने योगदान करने का काम जो है निरंतर कर रहे हैं। और इसमें ये कहना चाहूँगा कि मेरे जो जिस तरीके से का एक्सपीरियंस रहा है, हम जो घूमे हैं इस टाइम पे प्रशासन तो पूरी तरीके से मदद कर रहा है, सरकार करे, लेकिन जो हमारे आम नागरिक है गाँव के, वो भी एक दूसरे की मदद करने के काम कर रहे हैं। चाहे वो पानी निकासी का बात हो, चाहे वो एक दूसरे को जगह देने की बात हो, कहीं कोई दिक्कत परेशानी आती है तो। और उसी कड़ी के अंदर हम पड़ोसी राज्यों को भी मदद करने का काम जो हरियाणवी है हमारे, जो हमारी संस्कृति है, उस अनुसार करने का काम कर रहे हैं। तो आप सुन रहे थे मंत्री गंगवा को, रणवीर गंगवा का बयान। जिस तरह से लगातार हिमाचल, पंजाब और हरियाणा के भी कुछ क्षेत्र में बाढ़ आई हुई है। बाढ़ बारिश से हुए नुकसान को लेकर प्रशासन लगातार अलर्ट है और अलर्ट रहकर काम किया जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारी जमीन पर डटे हुए हैं, लोगों की सुरक्षा में कोई चूक ना रहे ये मॉनिटरिंग की जा रही है। किसानों को स्टेट पॉलिसी के तहत जो मुआवजा है वो दिया जा रहा है और तमाम जो सुविधाएं हैं वो लोगों तक पहुंचाई जा रही। बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए मंत्री और विधायक। मंत्री और बीजेपी विधायक 1 महीने की सैलरी अपनी देंगे। इसके साथ ही अधिकारियों कर्मचारियों से भी इच्छानुसार मदद की आग्रह मंत्री रणवीर गंगवा ने की है। विपक्ष के विधायकों से भी सीएम ने अपील की है कि आप मदद पहुंचाएं, बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आएं। मंत्री और विधायक जो भी सक्षम व्यक्ति है, न सिर्फ मंत्री विधायक। अभी इंडिया न्यूज़ हरियाणा से बातचीत में मंत्री रणवीर गंगवा ने कहा, न सिर्फ मंत्री विधायक बल्कि जो भी सक्षम लोग हैं वो मदद करें। ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए और अभी मदद की आवश्यकता है और मदद करनी चाहिए। तो फिलहाल विपक्ष के विधायकों से भी सीएम ने मदद की अपील की है।